प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिया, इकट्ठा किया है और प्रभु के वचन हमें हर रोज पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए और प्रभु के वचन को हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को अध्ययन करते, समझने की कोशिश करते, तभी हमें सच्चाई की बात समझ आती है। कई सारे लोग प्रभु के वचन के विषय को लेके कहते हैं, देखो ये पहला इतिहास 21वां अध्याय पहला पद में क्या लिखा है और दूसरा शमूएल 24वां अध्याय पहला पद में क्या लिखा है। क्या परमेश्वर, एक जगह पे लिखा है परमेश्वर ने दाऊद को गिनने के लिए प्रेरणा दी और एक दूसरी जगह लिखा है कि शैतान ने दाऊद को ये इज़राइल की गिनती करने के लिए प्रेरित किया। तो ये सच्चाई क्या है, उसके विषय में हम आज ये दोनों जो वचन है उसमें से हम देखेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। प्रभु के वचन सुनने से पहले आओ अपने सर को झुकाएंगे। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है यदि कोई पाप है तो हमें हमारे गलतियों को मानना है और प्रभु से माफी मांगना है, जिससे हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते। हमें सुनने वाले कान दो, हमें समझने वाला हृदय दो। प्रभु प्रार्थना है आपके वचन जब हम आज मनन करना चाहते, अभ्यास करना चाहते, सीखना चाहते हैं, हमसे बात करो, हर एक को सहाय करना। फिर से धन्यवाद, ये समय दिया प्रभु, और पवित्र आत्मा आप पर हम निर्भर है और आप ही हो जो हमें सही सच्चाई में ले चलते हो। सहाय करना, पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगते, प्रार्थना सुनो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हम जो विरोधाभास है, कई वचन क्या कहता है और दूसरा जो कोई लेखक है वही बाइबल में क्या लिखता है, वो जो विरोधाभास है उसके बारे में हम आज अभ्यास करना चाहते हैं। ये पहला इतिहास 21वां अध्याय पहला पद यदि पढ़े तो, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि यहाँ पे लिखा है कि दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। हाँ। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बरसेबा से ले दान तक। दाऊद ने सबको बुलाया और कहा चलो जाओ तुम। तो ये प्रेरणा शैतान ने दी। यहाँ पे ये यूं लिखा है कि हम इज़राइल के जो मेरे साथ सैनिक है उनकी मैं गिनती करूं, और ये जो प्रेरित किया, यहाँ पे लिखा है शैतान ने उसको बहकाया या उपसाया। और दूसरा शमूएल 24वां अध्याय पहला पद पढ़े। यहोवा का कोप इज़राइलियों पर फिर भड़का। क्यों यहोवा का क्रोध इज़राइल पर फिर भड़का? और उसने दाऊद को उसकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। तो यहाँ पे लिखा है कि इज़राइल की गिनती करने की जो प्रेरणा है ये परमेश्वर ने दी, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा जो था वो इज़राइल पे भड़का कि मुझे चुन, तू लोगों को गिन, कितने गिन ले और मैं सारे लोगों को नाश करने वाला हूं। तो यहाँ पे एक जो इतिहास, पहला इतिहास 21वां अध्याय पहले पद में लिखा है कि शैतान ने दाऊद को ये प्रेरणा दी कि तू ये गिनती कर। और दूसरी जगह हम पढ़ते दूसरा राजा 24वां अध्याय पहले पद में, ये बाइबल में जो दोनों जो लेखक है, दोनों जो राइटर है, वो दोनों कुछ अलग अलग बात कहते हैं, और ये हमें इसके बारे में हम आज थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो पहला जो हमने पढ़ा दूसरा शमूएल 24वां अध्याय पहले पद में जो लिखा है कि यहोवा या परमेश्वर जो है उसने वो गुस्सा हुआ, इज़राइल पर क्रोधित हुआ, और लिखा है कि दाऊद को उसने उभारा। और यहां पे यूं नहीं लिखा है कि दाऊद को यहोवा ने उभारा, यूं लिखा है कि उसे उभारा। यहां पे यहोवा ने उभारा यूं नहीं लिखा है, लेकिन ये जो बात है कि उसने उसे उभारा कि तू गिनती कर। तो यहां दो बात देखते हम कि परमेश्वर गुस्सा हुआ, किस पे गुस्सा हुआ, तो वहां पे इज़राइल लिखा है, नहीं कि दाऊद पर। आगे जाके ये सारी बात हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद
के पास एक आदमी को भेजा जो गाद था नबी, उसको भेज के कहा कि दाऊद तूने ये गलत किया है। तो दाऊद ने क्या गलती करी, ये सारा जो बात है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो दो बात देखते कि क्या परमेश्वर ने यहोवा ने दाऊद को उभारा या फिर शैतान ने उसे प्रेरित किया कि तू गिनती कर। यहाँ 7 सच्चाई में थोड़ी बात है, इसमें से कहना चाहता हूं। पहली सच्चाई यहाँ है, ये पहला पद जो हमने पढ़ा समूएल में, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का। शब्द देखो, फिर भड़का। तो क्या परमेश्वर पहले भड़का था? क्या परमेश्वर ने इस्राएल पर पहले गुस्सा किया था? ऐसी क्या बातें हुई थी कि परमेश्वर गुस्सा किया? तो परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया? अभी गुस्सा आया, फिर दाऊद को वो कहता है कि गिनती कर। तो क्या परमेश्वर को गुस्सा गिनती करने के बाद आया या गिनती करने के पहले आया? क्यों गाद नबी को भेजता है परमेश्वर कि तू गिनती कर, या तूने गिनती करी है, तूने पाप किया है? दाऊद ने कहा मैंने पाप किया है। यदि ये सारा बात पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा। 9वां पद आगे पढ़ेंगे। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया। राजा को आके कहा, ये योआब योआब है, वो तो उसका दाऊद के बहन का बेटा ऐसे भी माना जाता है। उसने आके कहा, और तलवार चलाने वाले योद्धा, इजराइल के जितने भी तलवार चलाने योद्धा है वो कुल कितने हैं? इजराइल के तो 8 लाख 8 लाख, और यहूदा के 5 लाख तो निकले। इतने सैनिक हमारे हैं। ऐसे आके दाऊद को कहने आया। आगे, प्रजा की गणना करने के बाद जब दाऊद ने प्रजा की गणना की, दाऊद का मन व्याकुल हुआ। मैंने ये गलत किया, मैंने गिनती नहीं करनी थी, मैंने गिनती करके पाप किया, यूं कहता है। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, अतः दाऊद ने कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो यहाँ पे कोई बात देखते कि दाऊद ने कहा, अपने दिल में उसको चोट आई, लगा कि ये मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, मैंने गलती की है, मैंने क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई मैंने है। मूर्खता की है। यह मूर्खता दाऊद ने की, गिनती करने का सोच या गिनती करने की बात। तो क्या परमेश्वर गुस्सा क्यों हुए? दाऊद ने गिनती करी इसीलिए? नहीं, हमने पहले पद में पढ़ा कि परमेश्वर इज़राइल पर गुस्सा हुआ और दाऊद को प्रेरित करता है, यूं हमने पढ़ा। पर दाऊद ने जो दाऊद पर परमेश्वर गुस्सा नहीं है, ये पहली सच्चाई है। परमेश्वर इज़राइल पर गुस्सा है, दाऊद पर गुस्सा नहीं है। पर दाऊद ने जो गिनती करी उसमें उसने कहा कि ये मैंने अधर्म किया, मैंने पाप किया है, मैंने मूर्खता की है। 11 पद, सुबह ही दाऊद के पास परमेश्वर का एक भेजा हुआ नबी आया, उसका नाम था गाद। 11 पद, सवेरे जब दाऊद उठा, हाँ। तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। तो दाऊद ने भी एक रखा था, मुझे परमेश्वर का सोच क्या है, परमेश्वर के मेरे लिए क्या कहता है, वो एक नबी को रखा था, चुना था कि मुझे परमेश्वर के विषय में मुझे बताना, मैंने कोई गलती की है तो बताना, मुझे क्या युद्ध करना नहीं करना, सलाह देने के लिए परमेश्वर की ओर से ये गाद नबी था। उसने आके कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं तुझ पर डालूं। तो तू मुझे दाऊद बता कौन सी विपत्ति तू चुन ले। 3 विपत्ति में बताया कि क्या 3 साल अकाल हो, या फिर 7 साल अकाल हो, या 3 महीने तेरे दुश्मन तेरे पीछे हो, इज़राइल को परेशान किया जाए, या फिर 3 दिन तक मरा चले, या क्या लिखा है, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, बराबर। या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। तू चुन ले 3 में से तुझे क्या चुनना है। और दाऊद कहता है मैंने पाप किया है। तो ये इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध हुआ और दाऊद कहता है मैंने पाप किया। क्या गिनती करने की पाप की बात हो रही है या कोई और बात हो रही है? दाऊद ने कहा मैंने पाप किया है और मैंने मूर्खता की है। 14 पद, दाऊद ने गाद से कहा,
मैं बड़े संकट में हूँ। हाँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। हम परंतु चाहते कि परमेश्वर जो करे वो उसकी दया भली है। मैं चुनना चाहता हूं कौन सी बात, कि मुझे परमेश्वर जो देगा वो। और ये बात है कि मर की चली और वहां पे लोग मर गए, ये सारी बात कहानी सारी ऐसे बताई है। परमेश्वर क्यों क्रोधित हुए इसके बारे में हम देखते, इज़राइल पर क्यों क्रोधित हुए उसके बारे में देखते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे ये पूरा सारा अच्छी तरह से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। पहला समूएल उसका 23वां अध्याय, 24वां अध्याय हमने पढ़ा, 23वां अध्याय यदि तुम पढ़ो, 23 अध्याय उसके 1-2 पद पढ़ो तो दाऊद पर परमेश्वर प्रसन्न था। और वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा दाऊद पर आया, दाऊद ने अंतिम गीत लिखा, पहला पद। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला 23 अध्याय नगर पहला पद। हाँ, दूसरे माफ करो, दूसरा समूएल, वही हम पढ़ते थे, दूसरा समूएल 24 अध्याय पढ़ा, उसके पहले का अध्याय पढ़ेंगे। दाऊद के अंतिम वचन ये है, दाऊद के अंतिम गीत कहे या वचन ये है, यिशै के पुत्र की यह वाणी है। ये तो दाऊद तो यिशै का बेटा है, उस पुरुष की वाणी ये है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, जिसको अभिषेक किया गया वो दाऊद, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला तो है। मधुर भजन गाने वाला, ये दाऊद का गीत। दूसरा वचन, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर दाऊद ने बोला, कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। और उसका वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है, वो इज़राइल का परमेश्वर ने मुझसे बात की है, और मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। तो यहाँ पर हम साफ देखते हैं उसके पहले के अध्याय यानी दूसरा समूएल 24वां अध्याय हमने पढ़ा कि परमेश्वर का गुस्सा इज़राइल पे हुआ। उसके पहले 23 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर था ही था, और परमेश्वर दाऊद पर खुश थे, प्रसन्न थे। और यहाँ पे एक सच्चाई देखते कि इज़राइल पर प्रभु का क्रोध भड़का। ये इतनी बात है, यहोवा का क्रोध दाऊद पर नहीं इज़राइल पर भड़का। और लिखा है, दूसरी बात लिखी है, उसने उसे उभराया या उसको उकसाया या फिर उसको प्रेरित किया। तो यहाँ पे ये बात नहीं लिखी है कि परमेश्वर ने प्रेरित किया, पर एक बात है कि दाऊद ने गिनती की और उसने कहा मैंने पाप किया है। तो पहली सच्चाई है कि परमेश्वर इज़राइल पर क्रोधित थे, और उसे दाऊद को ऐसा जब लिखा है तो वो कौन है, उसे जो वहां पे लिखा है वो खुद है कि खुद ही वो गिनती करने का उसे सोच आती है। गिनती करना जो बात है वो क्यों, पुराने समय में यदि देखे तो गिनती करना कोई पाप नहीं था। दाऊद ने कहा, जैसे 24वां अध्याय हमने दूसरा समूएल 24:10 में पढ़ा, दाऊद के मन में एक खुद के ऊपर एक नफरत हुआ। क्या लिखा है, दाऊद का मन व्याकुल हुआ। व्याकुल क्यों हुआ, उसने उस मन को मारा। क्या ऐसा लिखा है 10वां प्रजा पद, की गणना करने के बाद, प्रजा की गणना करने के बाद, गिनती करने की सोच जो आई उसके बाद दाऊद को गलती लगी कि मैंने गलत किया। ये जो गिनती है उसने कौन से सोच से गिनती की, क्योंकि पुराने नियम में यदि देखे, जैसे यीशु मसीह ने कहा लुका के सुसमाचार 14 अध्याय 31 पद में कि कोई आदमी जब युद्ध करने जाता है तो तब गिनती करता है। युद्ध के समय गिनती की जाती है, उसके पहले गिनती नहीं की जाती है। यहां पे यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया कि यदि कोई राजा के सामने लड़ने जाता है और राजा के पास मान लो कि 10,000 सैनिक है और सामने वाले राजा के पास 20,000 सैनिक है, तो क्या ये राजा जिसके पास 10,000 सैनिक है वो क्या ऐसा नहीं कहेगा, अरे रुक जाओ हम सलाह करेंगे, पहले मेरे 10,000 तो ऐसे मर जाएंगे तेरे 20,000 के सामने, तो क्या सलाह ना करेगा। तो गिनती युद्ध के समय होती है। दाऊद जो युद्ध से डर गया था, ये सारी बात अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो वो मैं पढ़ाऊंगा। दाऊद ये डर गया था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, इसीलिए
आगे की बातों में यदि पढ़े तो साउल जो राजा था, उसके पहले, दाऊद के पहले इज़राइल का राजा साउल था। वो साउल के वजह से 3 वर्ष का अकाल चलता ही था और दाऊद नहीं चाहता था मुझे और युद्ध करना है, पर दाऊद अब जब गिनती करता है तब वो गलत कर रहा है। अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 11 अध्याय पहला पद, यहां पे एक राजा है, उसका नाम है नहाशा। क्या है, क्या लिखा है गुजराती में, क्या लिखा है? नहाश। बोलो नहाश। सांप को नहाश बोलते हैं, तो उसका नाम था सांप। तो नहास, तब आमोनी नहास ने आमोनी चढ़ाई था करके- वो नहास, ने चढ़ाई करके गिलियाद के याबेस के विरुद्ध छावनी डाली और वहां पे गिलियादी में जो लोग थे उनको कहा, और याबेस याबेस के बच्चे, के सब पुरुषों ने नाहस से कहा, तो याबेस के सारे बच्चों ने कहा ओ राजा, अमोनियों के राजा नहाश, हमसे वाचा बांध हम और हम हम तेरी- हम हम थोड़े लोग हैं, हमसे वाचा बांध, और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। हम अधीनता मान लेंगे, हम साउल राजा से भी युद्ध कर लेंगे आप बोलोगे तो। और अमोनी नहाश ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इज़राइल की नामधराई का कारण कर दूं। मुझे यदि तुम्हें सरेंडर होना है, अधीन होना है, मेरे पक्ष में आना है, तो अपने अपने आंख फोड़ डालो, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, न तुम्हें लड़ूंगा, न तुम्हें छेड़ूंगा। तो ये जो नहास है उसने कहा कि ये सारे बच्चे जो याबेस के हैं, सारे गिलगाल में रहते हैं, सबको कहा कि आपको यदि मेरे साथ रहना है तो शर्त यह है कि अपनी आंखें निकाल दो। और ये लोग कहते हैं कि मैं 7 दिन का वक्त दो। 7 तीसरा पद, याबेश के विरुद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इज़राइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो यहाँ पे ये जो लोग हैं, बचे हुए लोग, वो जो नहीं चाहते कि ये राजा के सामने झुक जाए, वो कहते हैं 7 दिन की मोहलत दे। 7 दिन में सुनो, हमें आंख नहीं निकालनी है, पर हम जाके पूरे इज़राइल में जाएंगे और कहेंगे वहां का जो राजा है साउल राजा, उसको जाके विनती करेंगे कि तू हमें बचा ले, तू हमें छुड़ा ले, हम तेरे पक्ष में आ जाएंगे। ये तो आंख निकालने की बात कर रहा है। चौथा पद फिर से पढ़े। याबेश के विरुद्ध लोगों ने उससे कहा, हाँ? हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इज़राइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। अच्छा, हम आ जाएंगे तेरे पास। और चौथा पद, दूतों ने साउल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया। जहाँ पे सॉल रहता था वहां पे आके सॉल को पता चला कि ये लोग रोते, ये लोग को ऐसा कहा गया है कि तुम हमें शरण हो जाओ, नहीं तो आंखें निकाल देंगे तुम्हारी। और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। पांचवा पद, साउल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था। वो तो अपनी खेत में था, वहां से चला आ रहा था। और साउल ने पूछा, जब साउल ने देखा ये सब रो क्यों रहे हैं, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं, तब सॉल जो था, उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। याबेश के बच्चे को ऐसा सारी बात हो गई है, और यह संदेश सुनते ही साउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत बड़ा गुस्सा हो गया, और कोप बहुत भड़क उठा। 7वां पद, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इज़राइल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर साउल और समूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तो ये भेजा संदेशा कि देखो, याबेस के लोगों को जाके कहो तुम मेरे शरण आ जाओ, सॉल ने कहा। और यहाँ पे बात है कि यहाँ पे गिनती हो रही है 8वां पद में। लोग डर गए कि ये आदमी सॉल, हमें इज़राइल का राजा हमें चाहिए। 8वां पद, तब उसने उन्हें भेजे के गिन लिया। हाँ, गिन लिया। और इज़राइलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। 9वां पद, और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, जो याबेस के पास से आए थे उनको कहा, तुम गिलाद में
कि याबेस के लोगों से यों कहो, वो याबेस के लोगों से ये कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम दोपहर तक तो छुटकारा पाओगे। तुम आजाद हो जाओगे। तो यहाँ पे लिखा है याबेस के लोग बड़े खुश हो गए कि हमें ये आदमी मिला। तो गिनना चुनना कब हुआ, कौन मेरे साथ है, तो वहां पे युद्ध करने के समय गिनती हुई कि वो जो राजा था उसके सामने लड़ने के लिए। और एक बात, जुनी कहानी हम पढ़ते हैं गिनती की बात, जब युद्ध छिड़ा। अभी ये न्यायाधीश की किताब 20वां अध्याय पढ़े, पहला पद पढ़े, तो वहां पे एक बात हो गई। जब ये जो याकूब था, उसका नाम दूसरा नाम था इज़राइल। इज़राइल के 12 बच्चे थे और उसमें से एक था ये बिन्यामीन था। तो उसके सारे बच्चे जब आए, वो लोग रहने लगे यहाँ गिलियाद में रहने लगे ये सारे बिन्यामीन बच्चे। पहला पद, तब दान से लेकर बरसेबा तक के सब इजरायली और गिलियाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी तो हुई। यहाँ पे मिस्पा में सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए, आगे पद लिखा है दूसरा और वचन। सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले हाँ, प्यादे थे, हाँ। परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। 4 लाख सैनिक भी आ गए सभा में। बिन्यामीनियों ने और सुना क्या सुना, कि इजरायली मिस्पा को आए हैं। ये सारे मेरे जो भाई है वो सारे इजरायली वो यहाँ पे इकट्ठा हुए। बिन्यामीनों ने सुना। अभी ये बिन्यामीन के सामने ये लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ पे सारे लोग जमा इसीलिए हुए कि हम बिन्यामीन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने एक काम ऐसा किया था, उसके विषय में वहां पे लिखा है चौथा पद। और इजरायली ओके, पूछने तीसरा पद लगे, पढ़ लो। हाँ, बिन्यामीनियों ने सुना कि इजरायली पूछो मिस्पा जी। को आए हैं। कौन हो? ओके, हाँ, और इस इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। हाँ, ये बुराई कैसे हुई। और चौथा पद, उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक लेवी था। लेवी कौन है? वो याकूब का एक और बच्चा था, उसके सारे कुल को लेवी कहा जाता है। बिन्यामीन के सारे बच्चों को बिन्यामीनी कहा जाता है। तो ये लेवी का जो लेवी पुत्र था, वो उसने कहा कि मेरे एक रखेल थी, कहे ऐसा है, और एक मेरी बीबी थी। उसको जब हम बिन्यामीन के यहाँ पे गिब्बा में रहना आए, ये बिन्यामीनों ने क्या किया, वो रात को ये गिब्यान लोगों ने मेरी औरत को के पे गलत काम किया, उसे तो मार डाला, मुझे भी मार डालने वाले थे, मैं भाग के यहाँ पे आ गया हूँ। ये लेवी ने लोगों को इकट्ठा किया था कि ये लोगों ने बिन्यामीन के लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, पर वो सारे ये इन लोग के हो गए, गिब्यान के हो गए। 5वां पद, तब गीबा के पुरुषों ने क्या लिखा है, मुझ पर चढ़ाई की। हाँ, ये लेवी बच्चा बोलता है। और रात के समय घर को घेर के वो लोग रात को आए, घेर लिया, मुझे घात करना चाहा। वो चाहते थे घात करना, और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि हाँ, वह मर गई। वो मर गई। ऐसा तब 6वां मैंने पद, अपनी रखेल को लेकर टुकड़े मैंने उसके टुकड़े कर दिए, और इजरायलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। इसीलिए ये भाग को सारे बच्चे, मेरी औरत को मैंने काट के भेजा कि तुम देखो मेरी औरत से ये लोग ने यूं किया है। सारे इजराइल देखो, एक औरत को, हमारी औरत को इस लोग ने यूं किया है, ये पाप किया है। अभी सारे इजराइल इकट्ठे हो गए। और 7वां पद, उन्होंने तो इजराइल में महापाप और मूर्ता का काम किया है। चलो, वो लोग ने तो पाप किया ही है। सुनो हे इजराइलियों, हाँ, सबके सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। अभी आप यहीं पे बात सुनो। तब सब लोग एक मन होकर उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गीबा से यह कहेंगे, गिबा के वहां जाके कहेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। चिट्ठी डालेंगे, हाँ बोलो प्रभु जाना है तो हम जाएंगे, ना बोलेगे तो ना, हाँ बोलेगे तो हाँ। ऐसे करके वो लोग युद्ध करने जाते आगे। 13 पद, अब उन गीबा वासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो, कि उनको हमारे हाथ कर दो, कि हम उनको जान से मार के इजराइल में से बुराई का नाश करें। 13 पद,
आगे हाँ, लेकिन परंतु बिन्यामीनियों ने परंतु बिन्यामीनों ने अपने भाई इजराइलियों की मानने से इनकार किया। हमें ये गिब्योनों को साथ लेना है, हम वहां रहते हैं, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे इजराइल, मेरे हमारे भाइयों, हम तुम्हें साथ न देंगे, यहाँ जो गलती हुई है कोई बात नहीं, पर हम इनका ही पक्ष लेंगे। 14 पद। और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इजराइलियों से लड़ने को हम निकले। इजराइल के साथ लड़ेंगे। चलो, बिन्यामीन इकट्ठा हो गए ये लोगों के साथ, और गिब्योन के लोगों के साथ रह गए, और वहां पे और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। तो यहाँ पे गिनती कैसे होती है? जब युद्ध होता है, जब इंसाफ का बात होती है, तब गिनती शुरू होती है। दाऊद ने जो गिनती करी वहां पे कोई युद्ध नहीं है, पर जो सोच आई है वो उसके विषय में ही हम देखते हैं। और एक बात देखते हैं, निर्गमन की किताब 30वां अध्याय 12 पद। गिनती में ये बात देखो क्या लिखा है। जब तू इजराइलियों की गिनती हाँ। लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, जितने की लोगों की गिनती हुई हो, वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। तो उनका पूरा ठेका ले लेने का ऐसी बात लिखी है। गिनती का किताब 1:3 में लिखा है, 20 साल के वो बड़े हो उनका ही गिनती की जाए, लेवी को छोड़ देने का। लेवी लोग को युद्ध करना नहीं है, उनकी गिनती नहीं करनी है, उनको नहीं लेना है, ऐसे गिनती की किताब 2:33 में लिखा है। ओके, 1:3 पढ़ लो। जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो, हाँ, और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार युद्ध करने को हो तब उनको गिना जाता था। और दूसरा अध्याय 33 पद। परमेश्वर ने ही कहा था लेवी को छोड़ देना है, लेवी को गिनना नहीं है। 33 पद। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवियों तो इजरायलियों में गिने नहीं गए। तो उनको युद्ध के लिए नहीं गिनना है, इसलिए यो जो दाऊद के बहन का बेटा था उसने कहा कि उसने छोड़ दिया, लेवी को नहीं गिनना है, बिन्यामीन को भी छोड़ दिया, नहीं गिनना है। ये जो पाप दाऊद ने किया उसके विषय में देखते हैं हम। पहला इतिहास 21वां अध्याय 5वां पद। यहाँ योआब जो है दाऊद का बहन का बेटा, वो आके कहता है, गिनती बताता है। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इजराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। 6 पद। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। तो यहाँ पे ये जो बात है कि योआब जो परमेश्वर की ओर से बोलने वाला आदमी था, वैसे ही जो गाद आया उसने भी यही कहा कि दाऊद तूने पाप किया है। दाऊद का पाप क्या? क्या गिनती करना पाप है? युद्ध के होने के समय गिनती होती थी। ये हमने जो पहला इतिहास 21 अध्याय पहला पद पढ़ा कि शैतान ने उसे यहाँ पे साफ लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध में दाऊद को गिनने के लिए बहकाया। पहला पद। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध, दाऊद के विरुद्ध नहीं, इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। अभी यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि शैतान का जो गुस्सा है वो सिर्फ इज़राइल ऊपर है कि वहां का भी राजा कुछ गलती करे। उसके पहले, दाऊद के पहले जो साउल राजा था उसने तो गलती की थी। यदि हम पढ़े ये बातों को समझे कि क्या गलती की थी, तो हम पढ़ते हैं उसका
24 दूसरा राजा 21, ये दूसरा समूएल हमने पढ़ा 24वां अध्याय पहला पद हम देखते थे, उसका अभी 21वां अध्याय पहला पद देखते हैं क्या लिखा है उसके आगे। यहां पे जब गाद आके कहता है कि तू दाऊद चाहता है कि और 3 साल अकाल हो, ऐसे ही परमेश्वर इज़राइल के विरुद्ध हो गया है, गुस्सा करता ही है, और दाऊद तुझे तो परमेश्वर ने चुना ही है। तो दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, वो समय पहले से अकाल चल रहा था। दूसरा समूएल 21 अध्याय पहला पद। दाऊद के दिनों में लगातार दाऊद के समय में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। क्यों अकाल पड़ा? इसने दाऊद ने परमेश्वर के पास गया और कहा, प्रभु क्यों अकाल क्यों चल रहा है 3 साल तक? और तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ। यहोवा ने कहा, यह साउल और उसके खूनी घराने के कारण ये हुआ। तो साउल के घराने के लिए ये अभी अकाल चल रहा है, मैं गुस्सा हूं उस पे। और क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हाँ, मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इजरायलियों में से नहीं थे। अभी ये दाऊद ने समझा जब कि गिबियनों को ये साउल राजा ने मार दिया है, तब दाऊद चाहता है शांति, चाहता है युद्ध नहीं चाहता है। हम ये बात देखते हैं कि मुझे अकाल नहीं चाहता हूं, परमेश्वर मैं अकाल बंद करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तब ये जाके दाऊद ने जाके ये गिबियनों के पास गया और कहा कि तीसरा पद। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? तुम हमारे हर वक्त सामने हो जाते हो, तो अभी हमारा सलाह हो जाए, क्या करूं मैं? चौथा पद। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और साउल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं। हमें सवाल है ना तुम्हारा, उसके साथ ही झगड़ा है, न पैसे न रुपए का। और न हमारा काम है कि किसी इजरायली को मार डालें। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, इज़राइल को मारेंगे नहीं। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो दाऊद ने कहा, जो कुछ तुम कहोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वही करूंगा। और वहां पे आगे सारी कहानी ऐसी है कि 7 लोगों को लेके आना था, और ये दाऊद ने दे दिए कि आप इन लोग को जो करना है, सॉल के बच्चों को आप करो। वहां पे युद्ध नहीं था, और वहां पे परमेश्वर फिर से इज़राइल पे गुस्सा हुआ। वैसा हमने 24वां अध्याय दूसरा समूएल 24:1 में पढ़ा, परमेश्वर इज़राइल पर फिर से गुस्सा हुआ। क्यों गुस्सा किया? 23 अध्याय में दाऊद पर तो परमेश्वर प्रसन्न ही है, तो परमेश्वर दाऊद पर क्यों गुस्सा था? क्या उसने सॉल के 7 बच्चों को मरवा दिया इसीलिए? या उसने गिब्योनियों के साथ अपना सलाह किया या उनकी बात मानी इसीलिए? या वो डर गया इसीलिए? पुराने समय में देखते हैं तो देखो, पढ़ेंगे हम, परमेश्वर इज़राइल पर कई बार गुस्से थे। वो मैं थोड़ा बात कहना चाहता हूं। गिनती 25वां अध्याय 3रा पद। इज़राइल जब अन्य जाति के लोगों के साथ जुड़ गए, बाल प्योर बाल भगवान था, मक्खी वाला भगवान। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग भगवान होते हैं, ऐसे वहां का भगवान मच्छी वाला भाई भगवान होता है उनका, वो होता है दागोन, मच्छी वाला भगवान। ये है भगवान उनका। जो बाल भगवान वो मक्खी वाला भगवान, मक्खी जैसा दिखने वाला वो भगवान। तो यहाँ पे 3रा पद में लिखा है, यों इजरायली बाल पोर देवता को पूजने बाल लगे। प्योर देवता को पूजने लगे इज़राइल के लोग। और तब यहोवा का कोप इस्राएल पर तब भड़क यहोवा उठा। का क्रोध इज़राइल पर भड़का। तो जब ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, तब इज़राइल पे भड़कता था प्रभु। अभी 32वां अध्याय, यही गिनती 32:13, यहां पे लिखा है, फिर से प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़का। कोई 1-2 आदमी कुछ करता है इसीलिए इज़राइल पर नहीं प्रभु भड़कता है, लेकिन पूरा इज़राइल पे कुछ होता है तब ये बात होती है। 13 पद। अतः यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था,
तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिरता रहा। तो यहाँ पे पुराने समय में जब मिस्र से निकले तभी भी परमेश्वर का गुस्सा था ही, क्योंकि ये लोग ने परमेश्वर की बात न मानी। और आगे हम पढ़ते यहोशुआ की किताब 7वां अध्याय 1 पद, फिर से इज़राइल पर परमेश्वर गुस्से हो गया। क्यों? परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। हाँ, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान जो एक आकान था, जो कार्मी का बेटा, जो जेहर वंशी जब्दी का पोता ओके, और कार्मी का पुत्र था, हाँ, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। एक आदमी ने गलती करी, अपने घर में लेके आ गया, इसीलिए जो अशुद्ध बात थी वो लेके आ गया, इसीलिए इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। तो ये परमेश्वर फिर से भड़का था, गुस्से में था। 24 हमने जो पढ़ा, 2 शमूएल 24:1, परमेश्वर फिर से इज़राइल पर गुस्सा हुआ। तो गिनती की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है, पर दाऊद पर नहीं, पर इज़राइल पे भड़का। इज़राइल पर क्यों भड़का, ये प्रभु, और आगे लिखा है क्योंकि आगे ऐसी बात है कि राजा ने गिनती करना चाहा और कहा मैंने ये गलती करी है, दाऊद कहता है। तो जो बात हम जैसे पढ़ते कि 24:1 में पढ़ते हम, फिर से क्या लिखा है, यहोवा का कोप यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर फिर भड़का। ये जो बात है, क्योंकि ये बात है, ये 5वां पद में है, क्योंकि दाऊद ने गिनती की। जैसे परमेश्वर का गुस्सा पहले ही था, जैसे हमने 21वां अध्याय पढ़ा 2 शमूएल में कि अकाल था, परमेश्वर गुस्सा था क्योंकि साउल ने गिब्यानी का खून किया था, निर्दोषों को मार दिया था, इसलिए परमेश्वर गुस्सा था। और 24वां अध्याय में देखते फिर से वहीं पे बात है, फिर प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़का, और लिखा है और उसने, तो वहां पे है क्योंकि दाऊद ने गिनती करना चाहा। 3 पद, योआब ने राजा से कहा, हाँ, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काय को आप गिनती की सोच लाए हो। कह सकता है दाऊद के परमेश्वर की आज्ञा है मुझे, इसलिए मैंने गिनती शुरू करी है, तू मुझे क्यों रोक रहा है, क्या टोक रहा है। तो परमेश्वर इज़राइल पर गुस्सा था, दाऊद पर नहीं। दूसरी बात, फिर से क्रोध जब भड़का लिखा है तो यह बात दिखता है कि परमेश्वर नाखुश था, लोगों पे नाखुश था। उनमें एक आदमी जो दाऊद को राजा चुना गया, जैसे साउल को राजा चुना गया, साउल के लिए दाऊद पूरे इज़राइल पर गुस्सा था, ऐसे एक आदमी से परमेश्वर सारे इज़राइल पे गुस्सा हो सकता है। ये दाऊद ने जो काम किया, ये पूरी बात ऐसी है। इज़राइल के विरुद्ध शैतान ने खड़े होके दाऊद को उकसाया कि इज़राइल की तू गिनती कर, और इसी कारण परमेश्वर गुस्सा हुआ। क्योंकि परमेश्वर की बात को दाऊद ने न माना। ये जो हमने पढ़ा, उसके पहले ही दाऊद पर पवित्र आत्मा आया था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने सारी कहानी या सारी बातें, सारी बड़ाई या परमेश्वर का गीत गाया था। वहां पे उसके पहले के अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद पे खुश ही था, लेकिन शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध करना चाहता था, और यहाँ पे इसीलिए परमेश्वर नाखुश था। तो ये पूरी बात ऐसी है कि परमेश्वर का क्रोध फिर से इज़राइल पर हुआ, और वहां पे फुल स्टॉप है। वहां पे पूरी बात नहीं है कि उसने उसे ये क्या कहते हैं, उपसाया, ये बात नहीं है। यहाँ पे हम 2 डॉट देखते हैं, यानी बात खत्म हो जाती है कि यहोवा परमेश्वर इज़राइल पर गुस्सा हुआ। क्यों?
क्योंकि इज़राइल के विरुद्ध शैतान ने खड़े होकर दाऊद को उस उपसाया कि तू गिनती कर। एक सौल था जिसने परमेश्वर की बात न मानी, एक दाऊद था उसने भी शैतान की बात मानी, इसीलिए दाऊद का भी मन दुखी हो गया कि मैंने ये गलत किया है। इसीलिए परमेश्वर ने गाद को भी भेजा दाऊद के पाप बताने के लिए, पर गाद आए उसके पहले दाऊद ने कह दिया मैंने मूर्खामी की है या मैंने गलत काम किया है, मैंने पाप किया है, बिना युद्ध या मैंने युद्ध नहीं करना, मैंने अपने राज्य में मेरे सैनिकों को मैंने गिनना छूना मैंने गिनती की है। दाऊद ने साफ कहा कि मैंने पाप किया है, मेरी गलती है। यहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा दी और आपकी आज्ञा मैंने मानी है तो मेरी क्या गलती है, ऐसा दाऊद को कहना चाहिए। पर दाऊद कहता है ये गिनती की सोच मेरी है। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर ने उसे उपसाया या प्रेरित किया, पर वो पूरी बात आधी वहां पे जो हमने पढ़ा समूएल में वो फुल स्टॉप है वहां पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इज़राइल पे भड़का। क्यों? क्योंकि ये जो 21 अध्याय में कि शैतान ने इज़राइल पे विरुद्ध में गिनती करने की सोच दाऊद के मन में दी। यहाँ पे दाऊद ही बोलता है ये मैंने पाप किया है, ये मेरी गलती है। दाऊद का मन में भी दुख हुआ कि ये मैंने गलत किया है। जो हमने पढ़ा पहला दूसरा समूएल 24वां अध्याय में, वहां पे शैतान शब्द नहीं है, पर वहां पे लिखा है क्योंकि उसने उसे उपसाया। वहां पे शैतान शब्द नहीं है। और बाइबल में ये भी बात नहीं है कि परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को प्रेरित किया, ऐसे नहीं है, पर उसने वहां पे शब्द है। और दूसरी एक बात देखते हैं कि योआब भी चाहता है कि गिनती राजा आप मत करो, आप पवित्र आत्मा से भरपूर सेवक हो, आपको गिनती करना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने योआब के जरिए भी ये बात दाऊद को कहना चाहा कि मत गिनती कर। और एक बात देखते हैं कि गाद प्रबोधक नबी को भी भेजकर परमेश्वर ये कहता है कि तूने जो किया है, अब पूरे इज़राइल पे ये सारी बात हुई है, इज़राइल पे। दाऊद ने कहा गिनती मैंने की है, और परमेश्वर ने जो कहा 12वां वचन दूसरा समूएल, माफ करना ये कौन सा है, दूसरा समूएल 24वां अध्याय 12वां पद, जाकर दाऊद से कह, जाकर दाऊद से तू कह, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, मैं तुझे इज़राइल पर विपत्ति यूं भेजता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। हाँ, तो यहाँ पे तू राजा है, अभी तेरे हाथ में सारा फैसला है। तो ये जो नबी आके दाऊद के पास आके यूं कहता है कि परमेश्वर गुस्सा है, इज़राइल पर गुस्सा है और तेरे वजह से है, ये बात है। और उसने क्या कहा कि ये मेरे वजह से है, तो मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है। तो ये जो सोच है वो परमेश्वर की आज्ञा न थी कि तू गिनती कर, नहीं तो पर ये दाऊद कहता कि ये आज्ञा परमेश्वर आपकी ओर से थी, तो मैंने गिनती की, तो मेरा क्या पाप है। तो ये पूरे बातों में हम पाप नहीं देखते। 23वां अध्याय में, दूसरा समूएल 23वां अध्याय में कि दाऊद पर पवित्र आत्मा तो था ही। 24वां अध्याय में भी ये हम देखते हैं, फिर से परमेश्वर का क्रोध इज़राइल पे भड़का, दाऊद पे नहीं। पर दाऊद ने आगे जो बात है कि दाऊद ने गिनती की, इसीलिए। तो परमेश्वर गाद को क्यों भेजता है? क्योंकि परमेश्वर इज़राइल पर गुस्सा था, और इज़राइल पर इसीलिए गुस्से थे क्योंकि इज़राइल ने न पाप किया था, लेकिन ये दाऊद ने गिनती करने का जो सोच था, इसीलिए दाऊद के मन को भी ये बात बुरी लगी कि मैंने ये गलत किया। मेरे साथ संगी जो सेवक है योआब, उसने भी मुझे रोका और मेरे मन ने भी रोका, पर मैंने ये बात गलत की है। तो जब जो गिनती है वो कर सकते हैं, वो जब युद्ध होता है तब हो सकता है। परमेश्वर की सलाह मानने वाला दाऊद ने परमेश्वर की बात सुने भी ना, ये सारा किया, इसीलिए ये सारी आफत आई। आमीन। प्रभु आपको सहाय करे समझने के लिए। तो ये बात है कि जो गिनती की सोच है, वहां पे दाऊद
कि दाऊद वहां पे वो साफ नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उपसाया, न ऐसा लिखा है कि ये परमेश्वर की आज्ञा थी, पर पहले बात लिख दी कि परमेश्वर का गुस्सा था इज़राइल पर, इसीलिए उसको उसका या उभारा, ये बात नहीं है। लेकिन दाऊद ने गिनती की, ये पूरी सच्चाई है कि दाऊद ने गिनती की, इसीलिए परमेश्वर फिर से क्रोधित हो गए। तो ये बात है, परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गए? तो गिनती करने की सोच शैतान की ओर से थी और दाऊद ने उसे माना। पहले 23 अध्याय में परमेश्वर की बात दाऊद ने मानी, और इज़राइल को चलाने के लिए परमेश्वर की बात ही माननी चाहिए, पर वो शैतान के जरिए उसने जो सोच रखी, इसीलिए परमेश्वर गुस्सा हो गया। आमीन। प्रभु आपको सहाय कर समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए, धन्यवाद। ये सारी बातें जो हमने आज प्रभु अभ्यास किया है, इससे प्रभु हम ये बात साफ देखते हैं कि गिनती की सोच आपकी न थी, शैतान ने ये प्रेरणा दी, इसीलिए आप क्रोधित हुए। और दाऊद ने आपके गीत गाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला 23 अध्याय में, लेकिन 24 अध्याय में आप इज़राइल पर इसीलिए गुस्से हुए क्योंकि इज़राइल का जो राजा है उसने परमेश्वर आपकी बात न मानी, और शैतान के जरिए प्रेरित होके उसने इज़राइल की गिनती करना चाहा। प्रभु जी हमने पढ़ा, योआब भी रोकता है कि राजा ये मत गलती करो, दाऊद फिर भी न सुन पाया, और दाऊद ने कहा हाँ ये मेरी गलती है, मेरे पाप किया है, ये इज़राइल के ऊपर ये सारी आफत न आए तो अच्छा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ये सारी बातों के लिए जो हमने आज सुनी है। प्रभु चाहता हूं प्रभु हर एक भाई बहन अच्छी तरह से और प्रभु आपके वचन को सुनते रहे, और प्रभु अनुग्रह देना सच्चाई के साथ जुड़ जाए। जो हमें विरोधाभास लगता है कि परमेश्वर ने, पर प्रभु साफ देखा परमेश्वर ने उसे उपसाया, ये बात न लिखी है, पर आपने तो आप इज़राइल पर गुस्से थे क्योंकि दाऊद जो चुना हुआ था उसने गलती की। प्रभु ये जो बातें है बोई जाए और समझे, हर एक सहाय करना। फिर से धन्यवाद हमारी ये बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु मेरे भाई बहनों को आशीष देना। प्रार्थना सुनो प्रभु। आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश में हमारा बाप होना पवित्र नाम राज्य आओ जम आकाश में ते पृथ्वी पर मैं इच्छा पूरी થાઓ जैसे कि आज मेरा जनो माफ करिए उन्होंने माफ करजो प्रश्न लावजो राज्य तपाक महिमा सरकार समाज। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।